तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में। नोट्स थोड़े से पहले के थोड़े से बिगड़े हुए हैं तो लाइन से समझते हैं। देखिए जो रोटा वायरस होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है डायरियल इलनेस का बच्चों में अगर डायरिया हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? रोटा वायरस। अब कुछ ज्ञान की बातें समझें। देखिए रोटा वायरस जो होता है उसके अंदर 6 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जिनके नाम रखे गए हैं VP1 से लेके VP7 तक। ठीक, इसमें VP5 नहीं आता है। VP1, VP2, VP3, VP4, VP6, VP7, टोटल 7 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं और 6 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। और जो देर आर 7 मेजर ग्रुप्स ऑफ रोटा वायरस के 7 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, रोटा वायरस ए से लेकर रोटा वायरस जी तक। ठीक, ये ग्रुप्स हम लोगों ने क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन VP6 एंटीजन, मतलब सॉरी, ये जो VP6 स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, VP6 स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसके आधार पर हमने ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक, अलग अलग ग्रुप में VP6 जो होगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसके अलग अलग टाइप होंगे। ठीक है, तो जिन वायरसेस में स्पेसिफिक एक टाइप का VP है उसको एक ग्रुप में रखा, अलग टाइप का है उसको दूसरे, ऐसे करके हम लोगों ने 7 ग्रुप्स बनाए हैं रोटा वायरस के। 6 स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, 6 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, 7 ग्रुप्स हैं। ठीक, और ग्रुप्स किसके आधार पर बनाए गए हैं? VP6 स्ट्रक्चरल प्रोटीन के आधार पर। ठीक, रोटा वायरस जो होता है डबल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है। ये बहुत अनयूजुअल होते हैं डबल स्ट्रैंड RNA वायरस, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डबल स्ट्रैंड RNA वायरस। और इसकी जो कैप्सिड होती है वो ट्रिपल लेयर होती है, एंड इट हैज़ अ ट्रिपल लेयर कैप्सिड। ठीक, जो कि व्हील शेप की होती है, व्हील शेप की देखने में। ठीक, अब हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वैक्सीन के बारे में पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब नहीं पता होगा तो वैक्सीन में कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। अब आ जाए बाइनरी टाइपिंग। देखिए हमने एक नॉमन क्लेचर किया है, ठीक है, रोटा वायरस का, क्योंकि रोटा वायरस के देखें 7 ग्रुप्स हैं। ठीक है, उसमें एक प्रोटीन के आधार पर हमने उनको क्लासीफाई किया है, फिर इसके डिफरेंट सीरोटाइप होते हैं, डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं, तो हमने उनको एक नॉमेनक्लेचर दिया है। ठीक, देखिए सबसे पहले G और P, आपको लिखना होगा G और P नॉमेनक्लेचर में। G ये होता है सीरोटाइप। देखें G से जीनोटाइप नहीं समझना है, G होता है सीरोटाइप, ये डिनोट करता है सीरोटाइप का। अब जो सीरोटाइप होते हैं ये बेस होते हैं VP7 एंटीजन के आधार पे, बेस्ड ऑन VP7 स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो स्ट्रक्चर प्रोटीन VP7 होता है उसके आधार पे सीरोटाइप हमने बनाए हैं। ठीक, अच्छा, और ये जो P होता है पीछे, ये होता है जीनोटाइप, और ये होता है बेस्ड VP4 एंटीजन पे, मतलब VP4 जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन को फॉर्म करने वाला जो एंटीजन होता है VP4 एंटीजन, उसके बेस पे हमने इसके जीनोटाइप्स बनाए। ठीक है, VP4 और ये जो जीनोटाइप्स होते हैं उनको हम लोग P1 जीनोटाइप, P2 जीनोटाइप, P3 जीनोटाइप ऐसे करके डिनोट करते हैं। तो P डिनोट करता है जीनोटाइप को, G डिनोट करता है किसको? सीरोटाइप को, बेस्ड ऑन VP7 एंटीजन जो कि VP7 स्ट्रक्चर प्रोटीन को बनाता है। अच्छा, अब देखें, हाँ एक बात अगर समझना तो समझ लेते हैं कि जो मतलब ये जबरदस्त से इन लोगों ने सीरोटाइप की जगह G क्यों लिखा ताकि हम कंफ्यूज हो जाए जीनोटाइप में। ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये जो VP7 एंटीजन होता है, ठीक है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, और ये एक G टाइप का एंटीजन होता है। अब एंटीजन में कई टाइप के होते हैं, ABCDEFGH, तो ये G टाइप का एंटीजन होता है, इसीलिए ये इसके आधार पे हम लोगों ने सीरोटाइपिंग की है, इसीलिए यहाँ पे G यूज कर रहे हैं। तो देखें, पहले तो आप फिगर से कंफ्यूज मत हो, ये G सीरोटाइप को डिनोट करता है और P जीनोटाइप को। G सीरोटाइप, P जीनोटाइप। जीनोटाइप P1 P2 P3 P4 होंगे, और जो सीरोटाइप होंगे वो होंगे G1 G2 G3 ऐसे करके। ठीक, अब इतना ज्ञान क्यों दिया? इसका कारण है ये, देखिए जो रोटावायरस की वैक्सीन होती है उसका पहली वैक्सीन है रोटावैक। अब जो रोटावैक वैक्सीन है ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ठीक है, मतलब पैथोजन को वीक करके इसमें डालते हैं। और कौन सा एंटीजन इसमें डालते हैं? तो G9P11 स्ट्रेन, G9P11 स्ट्रेन यूज करते हैं हम लोग वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक, जबकि जो सबसे कॉमन स्ट्रेन रोटावायरस का पाया जाता है पूरी दुनिया में वो है G1P8। ये G1P8 मोस्ट कॉमन स्ट्रेन जो पाया जाता है, लेकिन हम लोग जो वैक्सीन बनाते हैं वो G9P11 को लेके बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर इस स्ट्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है तो वो कई सारे क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब कई सारे स्ट्रेन्स के अगेंस्ट क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। प्रोवाइड क्रॉस प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेनी टाइप इंक्लूडिंग G1P8, जो मोस्ट कॉमन था उसके अगेंस्ट भी हमें इससे सेफ्टी मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग G9P11 स्ट्रेन को यूज करते हैं। याद कैसे करेंगे? तो 9/11 पे हमला हुआ था, 9/11 याद होगा आपको, US पे, वही वाला। तो आप वैसे याद कर लें 9/11। ठीक, अच्छा, अब आ जाओ, रोटोवैक को जो मैन्युफैक्चर करता है वो है भारत बायोटेक इंडिया में। ठीक, और ये अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अभी 2020 में ही इंक्लूड करी गई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वैक्सीनेशन। 2020 में इंक्लूड करी गई है, बट इन सम सिलेक्टेड स्टेट ओनली, लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में जैसे कि यूपी हुई, राजस्थान हुई, वहीं पे। ठीक, अब डोज क्या है? तो 3 डोजेस देंगे हम लोग। एक डोज में होंगे 5 ड्रॉप्स पर डोज, ओरल देते हैं एक बार में 5 ड्रॉप। ठीक, 6th 10th और 14th वीक पे देते हैं। ठीक,
अलॉन्ग विद डीपीटी एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। तो डीपीटी और ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ हम लोग इनको देते हैं 5 बूंद एक बार में 6, 10th और 14th वीक्स पे। ठीक, साइड इफेक्ट क्या है इसके? इरिटेबिलिटी, फीवर, डायरिया। नेक्स्ट है रोटारिक्स, लास्ट वैक्सीन इसकी। इसमें हम लोगों ने उसी स्ट्रेन का यूज किया जो कि मोस्ट कॉमन था, जीवन P8 स्ट्रेन का यूज किया है। ये भी एक लाइव अटेंडेड वैक्सीन ही होती है और ये क्रॉस प्रोटेक्शन हमें देती है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सीरोटाइप जैसे कि G3, G4 और G9 के अगेंस्ट, जबकि वो बहुत सारे के अगेंस्ट दे रही थी G9, P11 वाली, इसलिए हम लोगों ने इसको यूज किया था मेनली वैक्सीनेशन में। बट अगर रोटारिक्स आ जाए तो इसको ये यूज करते हैं और ये सिर्फ G3, G4 और G9 टाइप सीरोटाइप के अगेंस्ट में क्रॉस प्रोटेक्शन देती है। खत्म।